सर दर्द एक आम बीमारी है जो ज्यादातर लोगों को कभी न कभी होती ही है। ये हल्के और थोड़े समय के लिए भी हो सकते हैं और बहुत तेज और कमजोर करने वाले भी। अलग अलग तरह के सर दर्द और उनके कारणों को समझना सही इलाज और देखभाल के लिए बहुत जरूरी है। सर दर्द में आमतौर पर सर में दर्द होता है जो तेजी, जगह और समय के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हालांकि ज्यादातर सर दर्द मामूली होते हैं और खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सर दर्द किसी और बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आपको किस तरह का सर दर्द है यह पहचानना सही इलाज के लिए जरूरी है। आगे हम 4 आम तरह के सर दर्द के बारे में बात करेंगे: टेंशन सर दर्द, माइग्रेन, क्लस्टर सर दर्द और साइनस सर दर्द। अगर आपको बार बार या तेज सर दर्द होता है तो सही जांच और इलाज के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। टेंशन सर दर्द सबसे आम तरह का सर दर्द है जिसे अक्सर सर के चारों ओर एक कसी हुई पट्टी या दबाव की तरह बताया जाता है। ये आमतौर पर हल्के से मध्यम दर्द वाले होते हैं और 30 मिनट से लेकर कई घंटों तक रह सकते हैं। टेंशन सर दर्द में आमतौर पर जी मिचलाना या उल्टी नहीं होती है और ये रोज के कामों में शायद ही कभी रुकावट डालते हैं। टेंशन सर दर्द का सही कारण पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, थकान और गलत पोस्चर से शुरू होते हैं। इन कारणों से सर, गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में सिकुड़न हो सकती है जिससे दर्द होता है। टेंशन सर दर्द को रोकने और कम करने के लिए इन कारणों को पहचानना और उन पर काबू पाना जरूरी है। तनाव कम करने वाले तरीके जैसे गहरी सांस लेना, मेडिटेशन और योग मांसपेशियों के तनाव को कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। माइग्रेन एक तरह का सर दर्द है जिसमें तेज, धड़कता हुआ दर्द होता है, आमतौर पर सर के एक तरफ। ये कई घंटों या कई दिनों तक भी रह सकते हैं और अक्सर इसके साथ और भी तकलीफदेह लक्षण होते हैं जैसे जी मिचलाना, उल्टी, रोशनी और आवाज से परेशानी और देखने में दिक्कत। माइग्रेन कई कारणों से हो सकता है जैसे तनाव, हार्मोनल बदलाव, कुछ खाने पीने की चीजें, नींद के तरीके में बदलाव और तेज रोशनी या तेज गंध जैसे सेंसरी स्टिमुली। माइग्रेन के अक्सर 4 अलग अलग चरण होते हैं: प्रोड्रोम, ऑनरा, सरदर्द और पोस्ट्रोम। प्रोड्रोम चरण सर दर्द से कुछ घंटे या दिन पहले हो सकता है, जिसमें मूड में बदलाव, थकान और खाने की इच्छा जैसे लक्षण होते हैं। ऑनरा चरण में देखने में दिक्कत जैसे चमकती रोशनी, धब्बे दिखना या झुनझुनी होना शामिल है। सर दर्द चरण में तेज दर्द होता है, आमतौर पर सर के एक तरफ, साथ में जी मिचलाना, उल्टी और रोशनी और आवाज से परेशानी होती है। माइग्रेन के इलाज में आमतौर पर जीवन शैली में बदलाव, बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं और डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाएं शामिल होती हैं। क्लस्टर सर दर्द एक दुर्लभ लेकिन बहुत दर्दनाक तरह का सर दर्द है जो झुंड में होता है, जिसमें कई दिनों या हफ्तों तक कई बार सर दर्द होता है और फिर कुछ समय के लिए आराम मिलता है। दर्द को आमतौर पर तेज, चुभने वाला या जलन वाला बताया जाता है और यह आमतौर पर सर के एक तरफ होता है, अक्सर आंख के आसपास। क्लस्टर सर दर्द का सही कारण पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह हाइपोथैलेमस से जुड़ा है, जो दिमाग का एक हिस्सा है जो शरीर की बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है। क्लस्टर सर दर्द अक्सर हर दिन एक ही समय पर होता है और पुरुषों में महिलाओं से ज्यादा आम है। क्लस्टर सर दर्द के इलाज में आमतौर पर दर्द से राहत देने और सर दर्द के झुंड की अवधि को कम करने के लिए दवाओं का संयोजन, साथ ही ऑक्सीजन थेरेपी शामिल है। साइनस सर दर्द साइनस के सूजन या संक्रमण के कारण होता है जो खोपड़ी में हवा से भरी गुहाएं होती हैं। इनमें माथे, गालों और आंखों के आसपास दर्द और दबाव होता है और अक्सर इसके साथ नाक बंद होना, नाक बहना और चेहरे पर दर्द जैसे अन्य साइनस के लक्षण भी होते हैं। साइनस सर दर्द आमतौर पर वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, एलर्जी या अन्य परेशान करने वाली चीजों से शुरू होते हैं जो साइनस में सूजन पैदा करती है। सूजन साइनस से बलगम के निकास को रोक सकती है, जिससे दबाव और दर्द होता है। साइनस सर दर्द के इलाज में साइनस की सूजन के कारण का इलाज करना शामिल है। बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं, जबकि डिकंजेस्टेंट नाक बंद होने से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आपको किस तरह का सर दर्द है, यह पता लगाना सही इलाज की योजना बनाने के लिए जरूरी है।
कुछ सर दर्द का पता सिर्फ लक्षणों से ही लगाया जा सकता है, जबकि दूसरों के लिए डॉक्टर द्वारा आगे की जांच की जरूरत हो सकती है। सर दर्द का पता लगाने के लिए पूरी मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक जांच जरूरी है। आपका डॉक्टर आपके सर दर्द के इतिहास के बारे में पूछेगा, जिसमें आपके सर दर्द की बारंबारता, अवधि, तेजी, जगह और विशेषताएं, साथ ही कोई भी जुड़े लक्षण शामिल हैं। कुछ मामलों में आपका डॉक्टर ज्यादा गंभीर बीमारियों को रूल आउट करने के लिए इमेजिंग टेस्ट जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की सलाह दे सकता है। एक बार सर दर्द का प्रकार पता चल जाने के बाद आपका डॉक्टर आपके साथ मिलकर एक व्यक्तिगत इलाज योजना बनाएगा। सर दर्द का इलाज उसके प्रकार, बारंबारता, गंभीरता और कारण पर निर्भर करता है। इलाज के विकल्प जीवन शैली में बदलाव और घरेलू उपचार से लेकर बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली दर्द निवारक दवाओं और डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाओं तक हैं। टेंशन सर दर्द के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं जैसे इबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन अक्सर दर्द से राहत दिलाने में कारगर होती है। माइग्रेन के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली दर्द निवारक दवाओं, डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाओं जैसे ट्रिप्टान और जीवन शैली में बदलाव जैसे कारणों को पहचानना और उनसे बचना जरूरी हो सकता है। क्लस्टर सर दर्द का इलाज आमतौर पर ट्रिप्टान, ऑक्सीजन थेरेपी या नर्व ब्लॉक से किया जाता है। साइनस सर दर्द का इलाज साइनस की सूजन के कारण का इलाज करके किया जाता है, जिसमें डिकंजेस्टेंट, दर्द निवारक दवाएं और कुछ मामलों में एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। मेडिकल इलाज के अलावा कई घरेलू उपचार सर दर्द के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, जैसे आराम, हाइड्रेशन और मालिश। यह ध्यान रखना जरूरी है कि घरेलू उपचार सभी प्रकार के सर दर्द के लिए कारगर नहीं हो सकते हैं और सही जांच और इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।